अच्छा डॉक्टर साहब, एक तंत्र की साधना होती है अलग अलग, उसमें एक कर्ण पिशाचनी साधना होती है। हम जानना चाहेंगे दो तरह की, एक कर्ण पिशाचनी और एक 1.5 फुटिया, जो अभी मैंने एक रिसर्च भी किया है। उसमें कोई एक गांव है, मयोंग गांव, आपके कामाख्या के पास पड़ता है, वो सबसे ज्यादा वहाँ ये साधना की जाती है। थोड़ा इसके बारे में बताइए। पहली बात तो बात आती है कर्ण पिशाचनी की। तो हम ये मानते हैं वाम मार्ग पे जब मैया की साधना करते हैं तो कुछ पिशाचनी शक्तियां भी हैं, जिसमें से एक है कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी आपके कान के पिछले भाग में यहाँ पर बैठती है, कान के पीछे। हाँ, इसीलिए जितने भी कर्ण पिशाचनी के साधक हैं थोड़ी थोड़ी देर में अपने बाल ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे या फिर ऐसे ऐसे बाल सेट करते रहेंगे। तो ऐसा तो अखिलेश यादव भी बहुत करते हैं। नहीं, अखिलेश जी मुझे नहीं लगता कर्ण पिशाचनी साधक है, हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मैंने कई बार नोट किया, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, ये बात अलग है, परंतु वो इस तरह की मुझे नहीं लगते। कर्ण पिशाचनी साधक जो है वो क्या करेंगे, कभी कभी वो आपकी जेब में रखे हुए नोट का नंबर बता देंगे, वो आपके पिताजी का नाम, दादाजी का नाम बता देंगे, ऐसे ऐसे रहस्य खोल देंगे। परंतु ध्यान रखिएगा, जो ये साधना करता है, कर्ण पिशाचनी का कोई भी साधक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अच्छा। वो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट बताने की ताकत रखता है, फ्यूचर नहीं बता सकता, क्योंकि कर्ण पिशाचनी जो शक्ति है उनके पास वर्तमान और पास्ट के डेटा का एक्सेस होता है। तो कैसे जेब में रखे नोट का नंबर तक बता देते हैं? जी बिल्कुल, ऐसी पिशाचनी शक्ति हमारे यहाँ मौजूद है जिनसे संभव है। अच्छा, और दूसरी अब आपने पूछा एक और बहुत बढ़िया प्रश्न कि 1.5 फुटिया क्या होता है। तो अपने यहाँ क्या होता है कि सनातन धर्म में जो बच्चों का यज्ञोपवीत नहीं हुआ, जनेऊ नहीं हुआ, ज्यादातर हम लोग उनको धरती में गाड़ देते थे या फिर उन बच्चों को हम लोग जो है भू विसर्जन कर देते थे। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो नवजात शिशु हैं, कभी कभी ईश्वर न करे जन्म होते ही मृत्यु हो गई, तो बच्चे 1.5 फुट या 1.5 फुट के आकार के होते हैं। इनकी प्रेत आत्मा को प्रयोग करके तंत्र साधना में एक ऐसी क्रिया है, कपाल क्रिया द्वारा उसको जागृत किया जा सकता है और उसका दुरुपयोग किया जाता है।